की बार अब की बार साथियों, तीसरी बार हमारी सरकार की वापसी हुई है। यहाँ भारत में नरेंद्र मोदी सरकार का 11वां साल चल रहा है, यानी तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार। उसके बावजूद भी आखिर जो भारत के लोग जो यहाँ रहते हैं, यानी भारत जो अप्रवासी भारतीय हैं, वो क्यों आखिर वापस भारत नहीं जाना चाहते? कि दुनिया वीजा के लिए लाइन में खड़ी रहेगी। All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. Sections on rise as Indians in US scramble to beat Trump's citizenship order. 7,25,000 से ज्यादा भारतीय अनडॉक्यूमेंटेड हैं, जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, जो यहाँ पर ये अल्पसंख्यक हैं और वहां पर बहुसंख्यक हैं। तो वहां पर बहुसंख्यक होने का फायदा उठाना चाहते हैं और यहाँ पर अल्पसंख्यक होने की मलाई चाटना चाहते हैं। ये वही लोग हैं। इसीलिए आज ये दिन है खास कि इनकी हिपोक्रेसी को कॉल आउट किया जाए। We are against illegal immigration. We will take them back. नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आरफा जी, अब तो आप अमेरिका में रहती हैं, हमें ये बताइए कि यहाँ भारत में नरेंद्र मोदी सरकार का 11वां साल चल रहा है, यानी तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार। उसके बावजूद भी आखिर जो भारत के लोग जो यहाँ रहते हैं, यानी भारत जो अप्रवासी भारतीय हैं, वो क्यों आखिर वापस भारत नहीं जाना चाहते? ये बड़ा मुश्किल और पेचीदा सवाल है। कभी लगता है इस पे नाराज हुआ जाए, कभी लगता है इस पे हंसा जाए। मैं चाहती हूँ आज इस विश्लेषण की शुरुआत या इस सवाल के जवाब की शुरुआत इस खबर के साथ मैं आपको दिखाऊं। ये खबर जो अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसमें न सिर्फ कि बहुत सारे जवाब छुपे हैं इस सवाल के, इसके अलावा बहुत सारे वो राज भी छुपे हैं जिससे तमाम तरह का, जिसे कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हिपोक्रेसी उन लोगों की जो नरेंद्र मोदी को चाहते हैं कि भारत में वो प्रधानमंत्री बने रहें, हमेशा हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए, यदा कदा के लिए बने रहें, और यहाँ पर चाहते हैं कि एक लिबरल उदारवादी विचारधारा का व्यक्ति, जो एक तरह से मैं कहूँगी पूरी दुनिया को अपना घर मानता है, इस तरह के व्यक्ति को यहाँ सत्ता सौंपी जाए, यानी डोनाल्ड ट्रंप नहीं होने चाहिए कमोबेश। तो अब ये देखिए, ये खबर अपने स्क्रीन पर देखिए आप। C-sections on rise as Indians in US scramble to beat Trump's citizenship order. यानी सी सेक्शन आप जानते हैं, आप में से बहुत सारे लोग परिवारों से जुड़े हुए हैं, और जो नहीं भी जानते हैं, जो महिला नहीं भी हैं, वो भी जानते हैं कि बच्चे पैदा होते वक्त जो ऑपरेशन की प्रक्रिया होती है उसको सी सेक्शन कहा जाता है। यानी कि जो प्राकृतिक तौर पर जो पैदाइश होती है, उसके अलावा जो ऑपरेशन के जरिए जो पैदाइश की जाती है, उसको सी सेक्शन कहा जाता है। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग जो भारतीय मूल के लोग हैं, जिनके पास यहाँ नागरिकता नहीं है, अमेरिका का पासपोर्ट नहीं है, ऐसे लोगों की कतार लग गई पिछले कुछ दिनों में, जिन लोगों ने ऑपरेशन करा के वो बच्चा जो शायद 2-4 हफ्ते बाद पैदा होता, यानी जनवरी नहीं फरवरी में पैदा होता, उस बच्चे को जनवरी में ही पैदा कराने की कोशिश की जा रही है। ऐसा यहाँ के डॉक्टर्स ने कहना है। अस्पतालों से बड़ी तादाद में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, यानी जो अप्रवासी भारतीय हैं, जो यहाँ पर वीजा पर रह रहे हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि उनका बच्चा 20 फरवरी से पहले पैदा हो जाए। 20 फरवरी वो तारीख है जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये तय किया है कि जो सिटीजनशिप राइट है, यानी कि अगर आप एक बच्चे के तौर पे पैदा हुए हैं अमेरिका में, तो ये आपका अधिकार है कि आप यहाँ पैदा हुए तो बर्थ राइट है आपका, सिटीजनशिप आपको मिल जाएगी, नागरिकता आपको मिल जाएगी। बहुत सारे लोग इसको एक तरह से टेक्निकल टर्म में बर्थ टूरिज्म भी कहा जाता है, और भारतीय इस मामले में काफ़ी बदनाम माने जाते हैं यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में, जब कहा जाता है कि यहाँ गर्भवती महिलाएं भारत में जब वो ट्रैवल करती हैं यहाँ पर अमेरिका में, इसलिए क्योंकि यहीं पर बच्चे को डिलीवर करेंगी, और डिलीवरी होते ही जाहिर है बच्चा कम से कम उनका एक यूएस
सिटीजन बन जाएगा, यहाँ का अमेरिका का नागरिक बन जाएगा। तो यहाँ इसी जो ये खबर है इसमें बहुत बड़े सवालों के जवाब छिपे हैं कि डेस्परेशन ये है, हताशा का आलम ये है कि किसी तरीके से हमें यहाँ यूएस की नागरिकता मिल जाए। हमको ना मिले तो हमारे बच्चे को मिल जाए, उसको ना मिले तो उसके बच्चे को मिल जाए। तो जो बर्थ टूरिज्म में जो सबसे ज़्यादा जिन लोगों को आरोपित किया जाता है कि बाकायदा इस प्लानिंग के साथ गर्भवती महिलाएं यहाँ पहुँचती हैं कि चलिए यहाँ पर पैदाइश होगी तो बच्चे को सिटीजनशिप मिल जाएगी उसको, यानी और आप जानते हैं कि जो जिस तरह का कानून लागू करने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसके मुताबिक आपको आप में से एक पार्टनर को कम से कम यानी माता या पिता को सिटीजन होना ज़रूरी है, ग्रीन कार्ड होल्डर होना ज़रूरी है, तभी आपको मिलेगी नागरिकता यहाँ की। ये 127 साल पुराना सिद्धांत है यहाँ के संविधान का, जिसको एक तरह से तोड़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अब आपको बर्थ राइट सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। हालांकि ट्रंप के इस आदेश के खिलाफ अमेरिका के ही 3 राज्य उन्होंने कोर्ट में अपील की थी और इसके बाद सिएटल में जो अमेरिकी जिला न्यायाधीश हैं उन्होंने इस आदेश पर रोक लगा दी है। हालांकि ये भी साफ करना ज़रूरी है कि सिर्फ ये अभी तक अस्थायी रोक है, टेम्परेरी रोक है, सिर्फ 14 दिनों के लिए, और इसको पूरी तरीके से रद्द किया जाएगा। और जो ट्रंप हैं उन्होंने ये कहा है वो इसके खिलाफ अपील करेंगे। जज ने साफ तौर पे ये कहा था कि कानून को जो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो उन्होंने साइन किया है वो अमेरिका के संविधान के खिलाफ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो इसके खिलाफ, इस आदेश के खिलाफ वो अपील करने जाएंगे। लेकिन डर का आलम यही है और इसीलिए मैं इसी खबर के जरिए आपको पूरा विश्लेषण ये आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे जब अमेरिका में इस वक्त पूरे देश भर में रेड्स डाली जा रही हैं, इमिग्रेशन रेड्स, यानी कि जगह जगह पर, दुकानों पर, घरों पर छापे डाले जा रहे हैं उन लोगों को बाहर निकालने के लिए जिनको डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इलीगल एलियंस, यानी उनको इस धरती का ही नागरिक नहीं मानते। वो एलियंस, इतना भद्दा घटिया नाम उन लोगों को देते हैं जो किसी तरह से अलग अलग मुल्कों से यहाँ लोग आ गए हैं। और अब यकीन जानिए उनमें मेरे देश के नागरिक भी शामिल हैं और मुझे उनसे बहुत हमदर्दी है। हर किसी को अधिकार है कि बेहतर सपना, बेहतर जीवन की आशा करे और उस दिशा में कदम भी उठाए, चाहे उसके लिए अमेरिका जाना पड़े, इंग्लैंड जाना पड़े, ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े, चांद पे जाना पड़े। लेकिन जब उन लोगों की हिपोक्रेसी आप देखते हैं कि ये वही लोग हैं, अब जो छापे डाले जा रहे हैं, एक ही दिन में सिर्फ बृहस्पतिवार को 538 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और इसके अलावा अभी छापे पूरे, यानी जिन जगहों को चिन्हित किया गया है, अभी उन जगह पर तो छापे शुरू भी नहीं हुए हैं। अभी सिर्फ कुछ जगहों की ये खबर आ रही है जहां पर ये छापे डाले जा रहे हैं। तो इन छापों की पूरी प्रक्रिया को अगर आप देखने की कोशिश करें, इससे एक तरह से बिल्कुल आतंक का, टेरर का माहौल पैदा हो गया है। भारत ने ये कहा है कि 18,000 लोगों को, आधिकारिक रूप से ये कहा है कि 18,000 लोगों को भारत वापस लेने के लिए तैयार है। और अंग्रेजी की हेडलाइन ये कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा थोड़ा कम करने के लिए मोदी जी ने शायद ये कदम उठाया है, उनका गुस्सा थोड़ा कम करने के लिए। हालांकि अगर आप ये देखिए जो तादाद है, प्यू रिसर्च सेंटर ये कहता है कि कम से कम 7 लाख से ज़्यादा, 7,25,000 से ज़्यादा भारतीय अनडॉक्यूमेंटेड हैं, जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है और जो भारत के लोग हैं और यूएस में रह रहे हैं। ये तीसरी सबसे बड़ी तादाद है मैक्सिको के बाद, एल सल्वाडोर के बाद तीसरी नंबर पर भारत के लोग आ रहे हैं। लेकिन अगर H1 वीज़ा का हम जिक्र करें, H1B वीज़ा का, उसमें भी कुछ ही देर बाद आऊँगी इस पर भी कि कैसे सिर्फ 2023 का अगर आंकड़ा हम देखें, यानी H1B वीज़ा जो हाई स्किल्ड इमिग्रेंट होते हैं, पढ़े लिखे, शानदार, वो भारतीय जो बड़े बड़े IIT, IIM और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भारत में काम नहीं करना चाहते, यूनाइटेड स्टेट्स में आना चाहते हैं। तो ये भी आप देखिए इसके पीछे भी कि यूनाइटेड स्टेट्स में आके काम करना चाहते हैं, वो भारत में काम नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ पर ये दूसरा आंकड़ा मैं आपको दे रही हूँ जो शायद सारे सवालों का फिर जवाब देता है। कभी कभी जो खबरें होती हैं, जो सूचना होती है, इसीलिए इतनी एम्पावरिंग होती है कि अगर आपको सूचना होगी तो आप शायद जिस तरह की बायसेस, अपने मन मस्तिष्क में जो भेदभाव की जो भावना है वो कम होगी। अब यहाँ पर आप देखिए, अगला आंकड़ा मैं आपको देती हूँ। मिसिसिपी यूनाइटेड स्टेट्स की वो जगह जहाँ पर सबसे कम इनकम है, पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, वो है $48,110। सबसे कम जिस जगह की इनकम है, पर कैपिटा इनकम, वो है 48,110। और भारत में जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है वो है 1,161। 48,110, 1,161। अब और भी कोई ऐसा सवाल बचा है आपका जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, जो मैं आपको बताऊं कि आखिर क्यों
यहाँ बस गए जो लोग हैं, यहाँ किसी भी तरह के वीज़ा पे आ गए, क्यों वापस जाने को तैयार नहीं है? क्यों ये 7.5 लाख लोग हर तरह का खतरा मोल लेकर यहीं पर बसे और बने रहना चाहते हैं? लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि मैंने कहा मुझे इन लोगों से हमदर्दी है। एक तरफ मैं हमदर्दी महसूस करती हूँ, दूसरी तरफ सोचती हूँ कि देखिए भाई, मोदी जी कह रहे हैं अभी तो बुलेट ट्रेन आ चुकी है भारत में, यूपीआई है भारत में, जनधन योजना है भारत में, और अगर कुछ भी ना हो तो 80 करोड़ भारतीयों को नरेंद्र मोदी जी राशन दे रहे हैं, उनके पक्के घर बनवा रहे हैं। आप जो है हर घर नल की सुविधा हो गई है, स्वच्छ भारत है जहां आपका अपना टॉयलेट होगा। इस सब को दरकिनार करके क्यों विदेशी धरती पर आप हैं यहाँ पर? वहां पर राम मंदिर बन गया है भारत में, आप देखिए कुंभ का मेला लगा हुआ है जहां करोड़ों लोग वहां मौजूद हैं। क्यों आप ऐसी जगह पे नहीं रहना चाहते जहां पे बुलेट ट्रेन चलती है, जहां पर कहा गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हैं वो हवाई जहाज में सफर करेंगे, कर रहे होंगे मुझे उम्मीद है। इसके अलावा यूपीआई से आप सारा पेमेंट कर सकते हैं, जनधन योजना है, राशन मिल रहा है 80 करोड़ लोगों को, कुछ भी नहीं कर पाएंगे आपको तो भूखे तो मोदी जी आपको नहीं मरने देंगे। लेकिन उसके बावजूद आप सब कुछ दाव पर लगाकर, यहाँ पर आप दूसरी खबर देखिए कि जो 1500 से ज्यादा जो लोग हैं यहाँ पर, जो फौज के लोग हैं बाकायदा, उनको लगाया गया है यूएस के बॉर्डर्स पर। 1500 से ज्यादा एडिशनल ट्रूप्स लगाई गई हैं यूएस मैक्सिको बॉर्डर पे, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ से लोग आते हैं। और ये भी एक तरीका है, कभी भारत के लोग मैक्सिको के जरिए भी इधर आते हैं, यानी पहले भारत से मैक्सिको गए और मैक्सिको से आ गए यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स, ये भी आने की कोशिश करते हैं। तो इनमें भारतीय लोग भी शामिल है। तो 1500 नए ट्रूप्स को यहाँ पर लगाया गया है। और कहा यह भी जा रहा है कि जिन अरेस्ट का मैंने आपको जिक्र किया कि 500 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है, कि चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप चर्च में हो, कोई भी जगह यहाँ पर अछूती नहीं है, अनटचेबल नहीं है। यानी जलील करके, अपमानित करके, जलीलो ख्वार होकर अपने देश आप वापस आएंगे। और भारत ने तो ये कह दिया है कि 18,000 लोगों को वापस लेने को तैयार है। आइए सुन लेते हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने क्या कहा। We are against illegal immigration, especially because it is linked to several forms of organized crime. For Indians, not just in the United States, but anywhere in the world, if they are Indian nationals and they are overstaying or they are in a particular country without proper documentation, we will take them back, provided documents are shared with us so that we can verify their nationality, that they are indeed Indians. If that happens to be the case, then we will take things forward. We'll facilitate the return to India. और ये कौन लोग हैं जो जलील होकर, ख्वार होकर, अपमानित होकर, सारी अपनी इज्जत दांव पे लगाकर क्यों आखिर इस देश में बसे रहना चाहते हैं? ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि भारत में एनआरसी लागू होना चाहिए। ये वो लोग हैं जो सीए कानून पर तालियां बजाते हैं। ये वो लोग हैं जो भारत के गरीब लोग, भारत के मुसलमान, भारत के ईसाई, भारत के मजदूर, भारत के किसान, उन सब से इस तरह का एक भाव रखते हैं कि उनमें से किसी को पसंद नहीं करते। और ये कहते हैं कि भारत तो विश्व गुरु बन गया होता अगर भारत के मुसलमान यहाँ से चले गए होते, अगर ईसाई चले गए होते, अगर इन मजदूरों ने, किसानों ने भारत की अर्थव्यवस्था पर जो इनको सब्सिडी दी जाती है, अगर इनको अब सब्सिडी नहीं दी गई होती तो भारत तो बहुत पहले विश्व गुरु बन गया होता। नरेंद्र मोदी जी लगातार ये कहते रहे हैं कि हम उस महानित पद तक भारत को लेके जाएंगे। अभी आपको सुनवाऊंगी थोड़ी देर में उनका ये बयान, जिसमें वो कहते थे कि लाइन लगा के लोग यहाँ वीजा ले रहे होंगे भारत में आने का। तो ये देश जब ये बन गया है इस तरह का, उसके बावजूद, इसलिए मैंने कहा कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये वही लोग हैं जो नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचते हैं तो मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, जो यहाँ पर जब नरेंद्र मोदी होते हैं भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। जब नरेंद्र मोदी यहाँ होते हैं तो एक तरह का जो धार्मिक राष्ट्रवाद है, यानी विदेशी धरती पर रहकर, यहाँ विदेशी खाना खाकर, विदेशी नौकरी पाकर, विदेशी ऐशो आराम उनके यहाँ पर हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आते हैं तो कहते हैं मोदी मोदी, भारत माता की जय, राम मंदिर का निर्माण, तमाम तरह के जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनसे नफरत, किसानों से, मजदूरों से नफरत, नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को ये लोग विदेशी समझते हैं, कश्मीर के लोगों से ये नफरत करते हैं। ये वही लोग हैं जो यहाँ पर ये अल्पसंख्यक हैं और वहां पर बहुसंख्यक हैं। तो वहां पर बहुसंख्यक होने का फायदा उठाना चाहते हैं और यहाँ पर अल्पसंख्यक होने की मलाई चाटना चाहते हैं। ये वही लोग हैं। इसीलिए आज ये दिन है खास कि इनकी हिपोक्रेसी को कॉल आउट किया जाए। मैं बहुत खुश नहीं हो रही हूँ ऐसा कहते हुए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो लोग पढ़े लिखे हैं,
जो यहाँ पर आकर एक अमेरिकन ड्रीम जीना चाहते हैं, उनको पूरा अधिकार है सब करने का। जैसे मैंने आपसे कहा कि उनकी इसमें गलती नहीं है अगर उनकी हिपोक्रेसी इसमें यहाँ पर ये शामिल ना हो। इमिग्रेशन को लेकर पूरा चुनाव लड़ा यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने। इमिग्रेशन को लेकर पूरा एक बड़ा तबका अमेरिका का ऐसा तैयार हो गया है जो ये कहता है कि वो हर तरह का जबर और जुल्म देखना चाहता है इमिग्रेंट्स के ऊपर। और इसीलिए आप ये देखिए कि यहाँ पर जो यूएस इमिग्रेशन और कस्टम एनफोर्समेंट है, आईसीई या आइस जिसको कहा जाता है, 4000 स्टाफ की भर्ती जरूरी है। जितनी बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स को वापस भेजने की बात कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, और 4000 लोगों की भर्ती करने का मतलब है कि कम से कम कि ज़्यादा से ज़्यादा $1 ट्रिलियन तक भी खर्च हो सकता है। $1 ट्रिलियन खर्च हो सकता है इस पूरी प्रक्रिया में। अभी फिलहाल सिर्फ 20,000 के आसपास लोग हैं, इनकी 4000 की भर्ती और ज़्यादा होनी है। और पूरा जो वर्कफोर्स है अमेरिका का उसमें 5% हिस्सेदारी इन लोगों की है, जिन लोगों के लिए कहा जाता है कि वो लोग जो बर्तन धोते हैं हमारे हमारे लिए खाना लगाते हैं, हमारे दर दीवार को साफ करते हैं, हमारे शहरों को साफ रखने का काम करते हैं, हमारे लिए तमाम तरह की जो सर्विस इंडस्ट्री है उसका एक बहुत अहम हिस्सा है वो लोग। ये 5% लोग जो मुझे लगता है कि अमेरिका की इकोनॉमी को अपने कंधों पे उठाए हुए हैं। अब यहाँ पर आती हूँ मैं उस बात की बात जब नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा, अभी कुछ ही दिनों की बात है, पहले की बात है, एक पहला जो उन्होंने पॉडकास्ट में हिस्सा लिया और ये कहा कि वो एक दौर था जब मुझे यूनाइटेड स्टेट्स ने वीज़ा नहीं दिया था, और वीज़ा देने के बाद मैं तो वहाँ जा चुका हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन एक चुनी हुई सरकार का अपमान था। और उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं भारत को ऐसा देश बना दूंगा कि पूरी दुनिया लाइन में खड़ी रहेगी हिंदुस्तान के, भारत के वीज़ा के लिए। सुन लेते हैं। मैं मुख्यमंत्री था एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट का, और अमेरिकन सरकार ने मुझे वीजा देने से मना कर दिया था। व्यक्ति के जीवन में तो मेरे लिए कोई अमेरिका जाना नहीं जाना कोई बड़ी चीज है, मैं पहले भी जा चुका था, कोई बहुत मेरे थे। लेकिन एक इलेक्टेड गवर्नमेंट और एक स्टेट का अपमान, एक देश का अपमान, ये मैं फील करता था और मुझे मन में कसक थी कि क्या हो रहा है। जस्ट कुछ लोगों ने झूठ चला दिया इसलिए ये निर्णय हो गए, दुनिया में ऐसे चलती है दुनिया। मेरे मन में एक भाव था। लेकिन उस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने कहा कि आज अमेरिकन गवर्नमेंट ने मेरा वीजा रद्द किया है। जो कहना था मैंने कहा, लेकिन मैंने एक बात कही, मुझे कुछ सवाल पूछा गया। मैंने कहा देखिए, मैं अब ऐसा हिंदुस्तान देखता हूं कि दुनिया वीजा के लिए लाइन में खड़ी रहेगी। तो अब धड़कते दिल के साथ, माथे पे पसीने के साथ तमाम जो भारतीय मूल के वो लोग हैं जो अलग अलग वीज़ा स्कीमों पर यहाँ पर आए हुए हैं, खासकर जो H1B वीज़ा है, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक ही साल में 2023 में 75% भारत के वो हाई स्किल्ड लोग हैं और वो बहुत शानदार लोग हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली लोग हैं। वो ऐसे लोग हैं जिनकी ज़रूरत है अमेरिका की इकोनॉमी को, अमेरिका के समाज को, अमेरिका की जो दुनिया की जो लीडरशिप है उस सबको ज़रूरत है। इसमें मुझे कोई शक नहीं है, मुझे उनकी प्रतिभा पे कोई शक नहीं है, मुझे उनकी नीयत पे शक है, मुझे उनकी हिपोक्रेसी पर गुस्सा आता है। मैं चाहती हूँ वो लोग यहाँ आए, अमेरिका भी फले फूले, भारत के लोगों को भी इसमें अच्छा महसूस हो, परिवार आगे बढ़ें, अमेरिकन ड्रीम जी पाएं। और मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरा देश भी साथ साथ तरक्की करता रहे, एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा समाज, एक ऐसी अर्थव्यवस्था बने जिसमें जो लोग यहाँ नहीं काम करना चाहते, वो वापस लौटना चाहते हैं, या जिन लोगों को यहाँ काम नहीं मिल रहा है, वीज़ा नहीं मिला, उनके लिए भारत में भी उतनी जगह बची होनी चाहिए, उतने अवसर बचे होने चाहिए कि वो सीधे तौर पर वापस जा सकें अपने देश और वहां पर भी एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा परिवार, एक अच्छी जिंदगी जी सकें। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।